आप सभी को जय मसीह की। आज पेंतिकोस्त के बाद के चौथे रविवार की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की महिमा आप सभी पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। और आज हमारे लिए मनन चिंतन करने का विषय है, हमें प्रभु यीशु में आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। और आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, मसीह में स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जीतो। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सदा सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं, आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी सेवा करना सिद्ध स्वतंत्रता है। वर दीजिए कि आपके पुत्र का आत्मा भ्रष्टाचार और भय के बंधन से हमें मुक्त करें और सब लोगों के साथ हमें इस योग्य बनाएं कि हम
आपकी सच्ची संतान के उपयुक्त महिमा में स्वतंत्रता प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 15। आप कृपया उत्तर दें। हे परमेश्वर, मुझे शुद्ध हृदय बना। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो जो खराई से चलता और धर्म से काम करता है और हृदय से सच बोलता है। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैये का आदर करता है। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है, वह कभी ना डगमगाएगा। प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आदि में हुई, अब है, अब सदा रहेगी, युग युग। आमीन। आज का पहला पाठ पुराने नियम से लिया गया है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5वां अध्याय 12वीं आयत से 15वीं आयत। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तू किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दें। आमीन। आज का दूसरा पाठ लिया गया है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री के 3 अध्याय की 7वीं से 18वीं आयत तक, जिसमें लिखा है, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और जो तेजोमय था, वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय ना ठहरा। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। इसीलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इज़राइल उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उगड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे।
आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 23 से लेके 3 अध्याय 6 आयत तक। और ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन में खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सब्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वो और उसके साथी भूखे थे, तब उसने क्या किया? उसने क्यों कर अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। और वो आराधनालय में फिर गया, और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह सब्त के दिन में उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। और उनने कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। और उसने उनको मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए परिहित निवेदन में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुए, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य श्री धर्माराज, और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जोसेफ, हमारे धर्माचार्य वारिस मसीह, हमारे पुरोहित टिमोथी शॉ, पादी जय कुमार, और हमारे ले रीडर आशीष अनुराग,
और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, आइए एक साथ बोलें, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हे हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। हे हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़र और ज़मीं का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन। पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर।
ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसीलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। यीशु के चरणों में
एक बार फिर मैं प्रभु में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए इससे पहले हम लोग प्रभु के वचनों पर मन चिंतन करने जाएं। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, आपकी तमाम उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जी, आपकी सुरक्षा के लिए प्रभु जी, जिसमें प्रभु जी बीते दिनों में आपने हमें संभाला और प्रभु जी हमारे जीवन के अंदर एक और नया दिन जोड़ा कि प्रभु जी हम आपके वचनों को पढ़ सके, सुन सके, उस पर मनन चिंतन कर सके और प्रभु जी तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत कर सके। प्रभु जी हमारे साथ रहे, हमारे कानों को खोल, हमारे दिलों को खोल प्रभु जी, ताकि तेरे वचनों को सुने और प्रभु जी उसको अपने जीवन में ग्रहण करें और पिता पर उससे अपने जीवन में बहुत आयत का फल लाए। इस समय को प्रभु जी अपने आप को और तमाम प्रभु जी लोगों को आपके हाथ में समर्पित कर देता हूँ। प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हमारे देश में व दुनिया के अन्य देश में इस कोविड महामारी से लोग गुजर रहे हैं, जिसके लिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को चंगाई दे। हर एक उस देश में जहाँ पर लोग बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, वो लोग जल्द से जल्द चंगे होने पाएँ और परमेश्वर इस महामारी को इस दुनिया से और हमारे बीच में से जड़ से ख़त्म करने पाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के दिन हम लोग फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन को पूरे देश में मनाया जाता है। मैं इस फादर्स डे पर सभी फादर्स को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन हम सभी फादर्स के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वे परिवार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे परिवार को संभालते हैं और वे परिवार को मजबूत बनाते हैं। यदि देखा जाए तो फादर्स डे है क्या और ये क्यों हम मनाते हैं, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में जून के महीने के तीसरे रविवार को इसे मनाया जाता है और फादर्स डे पूरी दुनिया मनाती है, क्योंकि पिताओं का अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार में एक बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि पिता ही हमें इस दुनिया में लेकर आता है और उसका एक बड़ा व अहम किरदार हमारे जीवन में होता है। क्योंकि पहली बार जो अपने बच्चों की उंगली पकड़कर उन्हें चलाना सिखाता है, वह हाथ एक पिता का ही होता है और वह हमारी एजुकेशन से लेकर हमारे आगे बढ़ने के हर पहलू में हमारे साथ रहता है और हमें जीवन भर सहारा देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, हमें सिखाता है। और पिता हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है और वो पूरा करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है और बच्चों को हर परिस्थिति में, हर परेशानी में वह उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहता है, जिससे ना केवल बच्चों को वरन परिवार को भी मजबूती मिलती है, क्योंकि पिता अपने बच्चों से, परिवार से बहुत अधिक मोहब्बत करता है। इसलिए पिता के सम्मान में उन्हें महत्व देने के लिए इस फादर्स डे की शुरुआत हुई, जिसमें बच्चे अपने फादर्स को गिफ्ट देते हैं, उन्हें विश करते हैं और उनके प्रेम व त्यागपूर्ण बलिदान के लिए, उनकी मेहनत और उनके द्वारा दी गई सभी वस्तुओं के लिए हम उन्हें थैंक्स कहते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि पिता और बच्चों का रिश्ता बहुत खास होता है। इसलिए पिता के बारे में कहा गया है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदों का बड़ा सा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिफल राग है।
पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। क्योंकि पिता के लिए इस एक कविता में बड़ी सुंदर बात लिखी गई है। यहाँ लिखा है कि मेरा साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है पिता, मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरी पहचान है पिता। घर की रौनक, घर की हिम्मत, घर की शान है पिता। मेरी शोहरत, मेरा रुतबा, मेरा मान है पिता। तुझको हिम्मत देने वाला मेरा अभिमान है पिता। सारे रिश्ते उसके दम से, सारे नाते उनसे है, सारे घर की दिल की धड़कन, सारे दिल की जान है पिता। शायद ईश्वर ने देकर भेजा है फल ये अच्छे कर्मों का, उनकी रहमत, उनकी नेमत, उनका वरदान है पिता। पिता के रूप में परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, जो कि हमें हर परिस्थिति में हमें संभालता है। इसलिए प्रत्येक बच्चे की अपने माता पिता के प्रति ये जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने माता पिता का आदर करे, उन्हें सम्मान दे, उनकी इज्जत करे, उन्हें प्यार करे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। क्योंकि यही है जो बच्चों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें उनका विकास करते हैं। क्योंकि बच्चों की शिक्षा, नौकरी आदि की चिंता यही माँ बाप करते हैं और जीवन के हर पहलू में बच्चों का मार्गदर्शन भी यही करते हैं। और अपनी अच्छी शिक्षाओं के द्वारा ये बच्चों को एक अच्छा इंसान भी बनाते हैं। क्योंकि जिसको संभालने वाले होते हैं वह दलदल में फंसकर कभी नहीं मरते हैं। एक मैं कहानी बताना चाहूँगा कि एक गाय जो है मैदान में चर रही थी। जब गाय मैदान में चर रही थी तो एक शेर उसको मारने के लिए उसके पीछे भागा। जब गाय अपने आप को बचाने के लिए दौड़ी तो वो एक दलदल में जाके फंस गई। उसके पीछे पीछे शेर भी भागा और वो भी दलदल में फंस गया। और अब गाय जो है कि उसको बोली कि ठीक है, मैं तो मरूंगी ही, अब तुम भी मरोगे। तो लेकिन वो शेर बोलता कि, और वो हंसती है कि लेकिन मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि जो है कि मुझे बचा लिया जाएगा। लेकिन शेर कहता है कि तुझे कौन बचाएगा, क्योंकि मैं भी जो है कि इस दलदल में हूँ, तू भी इस दलदल में है, तो तू कैसे बच सकती है। लेकिन कुछ समय बाद जिस व्यक्ति की वो गाय थी वो उसको ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँचा। और जब उसने उस गाय को दलदल में फंसे देखा तो उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर रस्सी और डंडे से उस गाय को बाहर निकाला। फिर उस गाय ने उस शेर को कहा, मैंने कहा था ना कि जिसको संभालने वाले होते हैं वह दलदल में फंसकर कभी नहीं मरते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारे माता पिता होते हैं जो हमें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में, परेशानी में से हमें बाहर निकालते हैं। क्योंकि माता पिता ही वो लोग हैं जो आपकी चिंता करते हैं, अपने बच्चों की चिंता करते हैं, वह उन्हें संभालते हैं। और वह जब वह उनकी बातें जब हम लोग मानते हैं तो कभी कभी वो डांट भी देते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन उनके गुस्से और डांट में एक प्यार छिपा होता है। और उनकी गुस्सा और डांट वो भी उनके पीछे भी एक चिंता छुपी होती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो है कि बच्चा हमारा किसी परेशानी में आए। वो हमेशा चाहते हैं कि बच्चे परेशानियों से हमेशा निकले। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जब हम लोग बुराइयों में होते हैं, जब हम लोग जीवन में गलतियां करते हैं, तो हम लोग जो है कि उस दलदल में हम लोग फंस जाते हैं और उसमें फंसकर हम लोग जो है कि परेशान होते हैं। इसलिए
उस समय पर हमारे माता पिता हमारे साथ खड़े होते हैं, उस परेशानी से हम लोगों को वो निकालते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने माता पिता का आदर करें, क्योंकि हर एक माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते, वरन वो अपने बच्चों का हमेशा भला चाहते हैं और उनकी सलामती के लिए, उनकी कामयाबी के लिए परमेश्वर से हमेशा दुआ मांगते हैं, क्योंकि माता पिता ही आपको व बच्चों को संभालने वाले होते हैं। इसलिए बाइबल के अंदर भी एक हुक्म दिया है जिसमें कहा गया है कि अपने माता पिता का आदर कर, जिससे कि तेरी आयु बढ़ेगी। यदि हम लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं तो निश्चय ही वो बच्चा अपने जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ने पाता है। और यदि हम देखें ये लूका रचित सुसमाचार उसका 15:1 से 32 में, तो वहाँ पर हम लोग को 3 पैराबल्स मिलते हैं, जिसमें खोई हुई भेड़ का, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत हमें मिलता है और खोए हुए बेटे का दृष्टांत हमें मिलता है, जिसके द्वारा से हमें ये पता चलता है कि हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारी उतनी ही चिंता करता है। वह भटके हुए को तब तक ढूंढता है जब तक कि वह मिल नहीं जाता है, और जब वह मिल जाता है तो वह उसके लिए आनंद और खुशी मनाता है। इसलिए माता पिता को ईश्वर का रूप माना जाता है, क्योंकि जैसी चिंता ईश्वर हमारी करता है वैसी ही चिंता हमारे माँ बाप अपने बच्चों की करते हैं। ठीक उसी तरह यदि हम लोग आज के सुसमाचार में भी देखते हैं तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु के विषय में पाते हैं, जहाँ पर वह तमाम प्रकार की दुनियावी दासत्व की बेड़ी से आज़ाद होने की बात कर रहे हैं। वह दुनियावी रीति रिवाज व अडंबरों व दिखावों से दूर रहने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब करना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है कि दूसरों पर दया करना, उनकी सेवा करना, आपस में प्रेम रखना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखना, ज़रूरतमंदों की सहायता करना और लोगों के साथ बिना पक्षपात किए उनके लिए हमेशा भले कार्य करते रहना। क्योंकि हमने पिछले 2 हफ्तों में प्रभु यीशु के उपदेश देने, दुष्ट आत्माओं को निकालने, पापों की क्षमा करने और लोगों को चंगाई देने के अधिकार को देखा था। और आज हम प्रभु यीशु में आत्मिक स्वतंत्रता के विषय में मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि जब मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो वह हमें पूर्ण रूप से बदल देते हैं। और ये सच्चाई है, जब मसीह हमारे जीवन के अंदर आते हैं तो वह हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देते हैं। और आज के सुसमाचार पाठ में हम सब के दिन घटी उन 2 घटनाओं पर मनन चिंतन करेंगे, उन पर हम लोग ध्यान देंगे, जिसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के समय में शास्त्री और फरीसी लोग व्यवस्था का पालन बड़ी ही कठोरता से करते थे, परंतु वह व्यवस्था के उद्देश्य को भूल गए थे। यदि हम आज के सुसमाचार पाठ में पढ़ी गई पहली घटना में यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ खेत में से होकर जा रहे थे, तब प्रभु के शिष्य चलते हुए खेतों से बालें तोड़ने लगे, जिसे देखकर फरीसी लोग क्रोधित हुए, क्योंकि उनके विश्वास के अनुसार सब्त के दिन ऐसा करना कानूनी तौर पर उचित नहीं था। इसलिए फरीसियों के अनुसार प्रभु यीशु के शिष्यों ने सब्त के नियम को तोड़ा था, जबकि यहूदियों के अनुसार सब्त के दिन किसी भी प्रकार का कार्य करना निषेध था, मना था, जिसमें वह फसल की बालों को तोड़ना भी एक कार्य मानते थे, क्योंकि पुराने नियम में सब्त के दिन किसी भी काम को करने की मनाही थी। और इस दिन को विश्राम दिन भी कहा जाता है, जबकि फरीसियों द्वारा सावधानी के तौर पर कई नियम बना लिए गए थे, जिसके अंतर्गत 39 ऐसे कार्य थे जिन्हें सब्त के दिन नहीं किया
जा सकता था, और उनमें से एक फसल काटना भी था। इसलिए फरीसियों ने प्रभु यीशु के शिष्यों पर सब्त के नियम को तोड़ने का आरोप लगाया था, क्योंकि वह भूख के कारण फसल की बाड़ों को तोड़कर खा रहे थे। किंतु प्रभु यीशु ने उन यहूदियों को राजा दाऊद और उनके साथियों के विषय में ये याद दिलाया कि जब वे भूखे थे तो तब कैसे उन्होंने अबियातार महायाजक के समय में परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की उस विशेष पवित्र रोटियों को खाया था, जिसे खाने की अनुमति सिर्फ याजक या पुरोहित को छोड़ और किसी को नहीं दी गई थी। जबकि यहाँ पर सब्त के दिन का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि भेंट की रोटियाँ सब्त के दिन ही रखी जाती थी। लेवी व्यवस्था उसका 24वें अध्याय में इसको आप देख सकते हैं। पहला शमूएल उसका 21 1 से 6 में हम पढ़ सकते हैं। अतः यहाँ पर दाऊद और उसके साथियों ने अपनी इंसानी ज़रूरत के लिए सब्त के नियम का उल्लंघन किया था। अतः यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं। यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये था कि परमेश्वर के सब्त का नियम मनुष्यों पर अतिरिक्त बोझ डालने के लिए नहीं था, वरन ये नियम उनके लाभ के लिए बनाया गया था। निर्गमन 20 उसका 8 से 11 और 23 के 12वें पद में हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने यहूदियों से कहा था कि सब्त का दिन मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया था, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु सब्त के दिन का भी स्वामी है। अतः प्रभु यीशु यहाँ उन्हें ये शिक्षा दे रहे हैं कि इंसानी जीवन का मूल्य सब्त के नियम से कहीं अधिक है। इसलिए मानव जाति की भलाई के लिए सब्त के दिन अच्छे काम किए जा सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमें भी अपने जीवन में आवश्यकतापूर्ण कार्य करने की हमें ज़रूरत है, जैसे कि दबे कुचले लोगों की सेवा करना, उन पर दया करना, ज़रूरतमंदों की सेवा करना या उनकी सहायता करना, भूखे लोगों को खाना खिलाना, ना कि उनकी आड़ में दिखावा करना या पाखंड करना। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में यहूदियों के विभिन्न प्रकार के संस्कार व बलिदान की अपेक्षा ज़रूरतमंद लोगों पर दया दिखाना महत्वपूर्ण है। क्या हम ऐसा करते हैं या इस कार्य को करने के लिए हम लोग तैयार हैं? यदि हम अपने जीवन को जांचें, हम लोग अपने जीवन के बारे में सोचें, हम लोग ऐसा कितना करते हैं कि हम ऐसे लोगों की सहायता मदद करते हैं? क्योंकि वचन में बड़ा क्लियरली लिखा है, जितनों ने ऐसे लोगों के साथ किया, प्रभु यीशु कहते हैं कि उन्होंने मेरे साथ किया। इसके बाद हम लोग दूसरी घटना में देखते हैं कि प्रभु यीशु आराधनालय में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर वे सब्त के दिन प्रभु यीशु एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा करते हैं। जबकि यहूदी रीति के अनुसार सब्त के दिन केवल प्राण बचाना ही कानूनी तौर पर उचित कार्य था, और बाकी सभी प्रकार के अन्य चंगाई के लिए अगले दिन तक लोगों को प्रतीक्षा करना पड़ता था, क्योंकि यहूदी व्यवस्था के अनुसार सब्त के नियम का उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध माना जाता था। इसके लिए लोगों को मृत्युदंड भी दिया जाता था। निर्गमन 31 उसका 14 से 17 में हम लोग यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि यहूदी लोगों ने सब्त के उद्देश्य और उसके अर्थ को बदल दिया था। जबकि सब्त के दिन गड्ढे में से गिरी भेड़ को तो बचाया जा सकता था, परंतु वह सब्त के दिन एक मनुष्य के लिए भला कार्य और उसके प्रति दया नहीं दिखाते थे। क्या एक मनुष्य का मूल्य एक भेड़ से अधिक नहीं है? मनुष्य का मूल्य परमेश्वर के लिए भेड़ से कई गुना अधिक है, जबकि परमेश्वर ने मनुष्य के लाभ के लिए सब्त के दिन की स्थापना की थी। इसलिए प्रभु यीशु ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगाई देकर
उसके साथ भला काम किया। इसलिए प्रभु यीशु ने आराधनालय में इकट्ठा लोगों से पूछा कि सब्त के दिन क्या करना उचित है? भला करना उचित है या बुरा करना उचित है? सब्त के दिन किसी के प्राण बचाना उचित है या किसी के प्राण लेना उचित है? जिसे सुनकर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर उपस्थित सभी लोग चुप हो गए। फिर प्रभु यीशु ने उनकी मन की इस कठोरता को देखा और वह उदास हुए। फिर उन्होंने सूखे हाथ वाले व्यक्ति से हाथ बढ़ाने को कहा, और जैसे ही उस व्यक्ति ने हाथ बढ़ाया वह व्यक्ति उसी घड़ी चंगा हो गया, जिससे यहूदी प्रभु यीशु के विरोधी हो गए और वह उसे मारने की योजना बनाने लगे, क्योंकि वह सब्त के दिन के जो मेन उद्देश्य था वो उसको भूल चुके थे। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु का सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि नियम चाहे कुछ भी हो, परंतु किसी भी व्यक्ति का भला करना सदा ही उत्तम है। इसलिए प्रभु यीशु बाइबल में ये कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि हमारी आस खुदावंद यीशु मसीह है। क्योंकि हम लोग परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, समस्या में होते हैं, तो उन तकलीफ़ों को हम दुआओं के द्वारा परमेश्वर के सामने लेके आते हैं और उससे हमें निजात भी मिलती है। परमेश्वर हमें आशीषित भी करता है। इसलिए आज हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि क्या हमारे अंदर दुनियावी बुराई तो नहीं है, जैसे कि पाखंड करना, दिखावा करना, बदला लेना, स्वार्थ रखना, किसी बात पर घमंड करना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों पर दोष लगाना। क्योंकि ये कमियां एक आम इंसान के अंदर पाई जाती है। इसलिए इसकी बजाय हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की इबादत पूरे दिल से करें, सच्चाई से करें। हम लोग बाइबल का पाठ करें, उसको हम लोग रोज़ पढ़ें, क्योंकि जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो हम लोग खुदा हमसे बाइबल के द्वारा बात करता है। फिर कहते हैं कि प्रार्थना हमें करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम खुदा से बात करते हैं और हमें अपने जीवनों में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जैसे कि उसकी 2 आज्ञाएं हैं कि तू अपने परमेश्वर को अपने सच्चे मन से, सच्ची शक्ति से प्रेम कर, और दूसरी ये तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। हम लोग ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, हम लोगों को अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की शिक्षाओं को माने और मानव जाति के भलाई के लिए हमेशा भले व अच्छे काम अपने जीवन से करें और अपने परिवार में व अपने बच्चों को भी ये शिक्षाएं सिखाएं। क्या हम अपने जीवन से भले कार्य करने के लिए आज तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो फिर हमें आडंबर व दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, वरन हमें कार्य करने की ज़रूरत है, भले कार्य करने की, जिसके विषय में खुदाम यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, ताकि हम भी प्रभु यीशु में स्वतंत्रता का आनंद मना सकें। आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुदा आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से
वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम आशीष वचन लेते हैं। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नए जीवन का श्वास फूके और तुम्हें परमेश्वर के प्रेम की आग से प्रज्वलित करे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम सब बोले मसीह के नाम में आमीन। हम दो सदा
सारी तेरी दुनिया सारी। I got it from my daddy. Daddy. This is for you, Dada. Dad, I knew you loved me as long as I've lived, but I've loved you my whole life. I love you, Dad. My father is the best father. He's loving and caring. He helps me in my studies and activities. He's hardworking. He plays with me and cooks delicious food. Happy Father's Day. I got it from my daddy. 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 I got it from my Fathers are most ordinary people turned by love into heroes, adventurers, singers of song, and even storytellers. Father are a guardian angel sent by heaven. Happy Father's Day. Thank you for filling our life with love and our tummy with yummy food. And yes, thank you for this chocolate that you bring for us without fail. We love you and Happy Father's Day. Happy Father's Day, Papa. Best Dad, I'm proud to be a kid. I love you. Happy Father's Day. Happy Father's Day. We wish all the fathers out there a happy Father's Day. Thank you. I love my father because he's my best friend. I love trying new things with him. Happy Father's Day. Anyone can be a father, but it takes a very special person to be a dad. You are really my biggest strength, my mental health. Love you.